मैं बैंक ऑफ इंडिया गुड़गांव मेन ब्रांच से रिटायर हुई हूँ। तो क्या मांग लेके आई हैं आज आप जनता में? हमारी मांग है कि हमारी पेंशन अपडेट की जाए। 1995 के बाद आज तक पेंशन रिवाइज नहीं हुई है बैंकों में, और जबकि बाकी जगह जो है 10-10 साल में मतलब सेटलमेंट हो जाता है, रिवाइज हो जाती है। हम लोगों ने अपना पीएफ जो है कंट्रीब्यूट जो है सरेंडर किया है, वो ह्यूज फंड इनके पास पड़ा हुआ है पेंशन फंड में। अगर ये उसी फंड में से हमारा अपडेशन करेंगे ना, उसके बाद भी बहुत पैसा बचेगा इनके पास। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब जब भी पे कमीशन आता है तो उनके पेंशन का भी रिवीजन होता है, और इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी जब जब भी वेज रिवीजन सेटलमेंट होता है तो उनका यहाँ भी अब पेंशन का अपडेशन हो रहा है। हमारी मांग है कि भाई जो बैंक के जो सार्वजनिक बैंक के ओल्ड पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन का अपडेशन नहीं हो रहा है। कि हमेशा जो केंद्रीय कार्यालय कर्मचारियों का है उनका जो है जो पे कमीशन के साथ जो है उनका पेंशन अपडेशन हो जाता है, लेकिन हमारा जो जब भी रिवीजन होता है पेंशन एम्प्लॉइज का रिवीजन होता है तो हमारा पेंशन रिवीजन नहीं हो पाता, तो पुरानी पेंशन चलती रहती है हमारी। ये हमारे जैसे हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो है जो पे रिवीजन होता है उसके साथ साथ हमारा पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। जो पुराने रिटायरीज हैं जो ओल्ड एज में है उनकी पेंशन बहुत कम है, और जो अभी रिटायर हो रहे हैं उसमें स्पेशल अलाउंस लगा दिया गया है जो कि बेसिक का पार्ट नहीं है। वो स्पेशल अलाउंस बेसिक में काउंट नहीं होता तो पेंशन कम बनती है। 1995 में पहली बार पेंशन शुरू हुई है। 1995 के बाद आज तक पेंशन रिवाइज नहीं हुई है बैंकों में, और जबकि बाकी जगह जो है 10-10 साल में मतलब सेटलमेंट हो जाता है, रिवाइज हो जाती है। अब 95 से लेकर आज तक पेंशन कोई रिवाइज नहीं हुई है। जो लोग जो जीएम जो है जो जनरल मैनेजर रिटायर हुए वो आज 10-10, 15-15 हज़ार पेंशन ले रहे हैं। मतलब सारी पोस्ट के उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है, कोई भी पोस्ट पे किसी भी पोस्ट पे पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। ऐसे कैसे हैं। और एक हमारा मेडिकल इंश्योरेंस का है, जो एम्प्लॉई रिटायर हो गए उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस गवर्नमेंट के लिए डिमांड है, और उस पर जीएसटी हटाने की थी। तो सरकार क्या कारण आपके बता रही है जो आप रिवाइज नहीं कर पा रही है? मैडम सरकार कोई कुछ नहीं बता रही है, सिर्फ मांग ही नहीं रही है, मान नहीं रही है। और आप लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। हमारी बात तो ये बड़े बड़े नेशनल टीवी पे जाती नहीं है, कोई भी नहीं उठाता। हम बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट इस पे बात ही नहीं कर रही है। तो सरकार आपका तो फंड भी सरकार के पास है, तो फंड कहाँ से? फंड तो बैंक के पास है, फंड बैंक के पास ही है। हमें पेंशन जो सरकार से नहीं मिलती है, हमें पेंशन जो है अपने फंड से ही मिलती है। हमारा जो फंड इतना है बैंक का, जो रिटायरीज का फंड है, मतलब पीएफ ग्रेजुएट जो हमारा रिक्रूट है उसी से पेंशन मिलती है, उसके बाद भी नहीं देने को तैयार है। क्यों जी? और जो बैंकों के पास फंड, हमारे रिटायरीज का जो फंड जमा है आज वो इतना ऐसे, जितने लोग पेंशनर है वो और भी आ जाए तो भी पेंशन का फंड कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं दे रही गवर्नमेंट। सरकार तो नई स्कीम लेके आ रही है, नई पेंशन लेके आ रही है। वो हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो बैंक का जो पेंशन वो हमारी ऑलरेडी सैंक्शनड है और वो रिवाइज नहीं हुई है। हमारा रुपये में फंड पड़ा हुआ है और वो कुछ लोग मर गए, वो उनका जमा हो गया, अभी तक उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा। जो लोग आगे 2005 के बाद कोई पेंशन है नहीं, अब जो रिटायरीज पहले के हैं वही है। ये जो नए एम्प्लॉयज रिटायर होंगे क्या उनको पेंशन बढ़ के मिलेगी? जो नए रिटायर होंगे, जो ऑलरेडी जो अभी नए एम्प्लॉइज हैं वो तो एनपीएस में है, ऑलरेडी न्यू पेंशन स्कीम में है 2000 से। लेकिन जो पहले रिटायर हो गए हैं, हम लोगों ने अपना पीएफ जो है कंट्रीब्यूट जो है सरेंडर किया है, वो ह्यूज फंड इनके पास पड़ा हुआ है पेंशन फंड में। अगर ये उसी फंड में से हमारा अपडेशन करेंगे ना, उसके बाद भी बहुत पैसा बचेगा इनके पास। नई पेंशन वाले मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हो। नहीं, नई पेंशन से रिलेशन ही नहीं है ना। अब जितने बंदे 2000 से पहले रिटायर्ड हुए हैं उन्हीं का तो पेंशन है, पेंशन फंड है। हम लोगों का पीएफ सरेंडर किया हुआ है जिससे हमारा ये पेंशन फंड बना है, और बहुत ह्यूज अगर उसी में से अपडेशन देते हैं उसके बावजूद ही बड़े। अब आप बताइए पुराना है वो धीरे धीरे तो खत्म होते जा रहे हैं ना, तो किसको मिलने हैं पैसे? तो पैसों को क्या करेंगे ये लोग? ये मैडम सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हैं। किस बैंक में आप काम करते हैं? मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिटायर्ड स्टाफ हूँ, और ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज जो कन्फेडरेशन है, क्या डिमांड लेके आए हैं आज अपनी? मैं अकेला ही नहीं, यहाँ देश भर से पेंशनर्स और रिटायरीज आज इकट्ठे हुए हैं, और
उनकी जो मुख्य मांग है वो पेंशन अपडेशन। हमारा ये कहना है कि जो बैंकिंग के अंदर जो पेंशन रेगुलेशंस आए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स उनकी लाइंस पर आए थे, उस आधार पर आए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब जब भी पे कमीशन आता है तो उनके पेंशन का भी रिवीजन होता है, और इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी जब जब भी वेज रिवीजन सेटलमेंट होता है तो उनका यहाँ भी अब पेंशन का अपडेशन हो रहा है। हमारी मांग है कि भाई जो बैंक के जो सार्वजनिक बैंक के और पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन का अपडेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है कि जो आज एक अवार्ड स्टाफ है वो आज 15 साल पहले जो जनरल मैनेजर रिटायर हुआ उससे भी अधिक पेंशन ले रहा है। पेंशन रेगुलेशन जो बैंकिंग में लाए गए थे उसके प्रावधान के तहत 35(1) के आधार पर हमारा पेंशन का अपडेशन हो रहा है। तो ये पेंशन का जो अपडेशन हमें नहीं दिया जा रहा है इस अधिकार को, उसके विरोध में हम यहाँ लड़ रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर सार्वजनिक बैंक के पेंशन रिटायरीज को भी पेंशन अपडेशन का अधिकार दिया जाए। तो इतने साल हो गए आपको पेंशन एक ही उस पे लेते हुए, तो सरकार क्या रीजन बता रही है कि आपकी पेंशन नहीं बढ़ रही है? एक्चुअली के अंदर सरकार के पास में कोई इस तरह का कोई ठोस जो है उन्होंने जो है कोई आधार नहीं दिया है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो गवर्नमेंट के अंदर तो है जो वो बजट के आधार पे होता है, लेकिन हमारा ये कहना है इसके लिए कि बैंकिंग के अंदर जो पेंशन जो दी गई है वो हमारे जो प्रोविडेंट उसको हमने जमा कराया है बैंकिंग को, उसको सरेंडर किया है, उसका फंड वो आज 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक बढ़ा है और पेंशनर्स की संख्या आने वाले दिनों में कम होती जा रही है। तो हमारा फंड इतना सफिशिएंट है कि उसमें हमारे को पेंशन का अपडेशन दिया जा सकता है और बैंकिंग के जो बैलेंस शीट है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं वीके जैन सेंट्रल बैंक से बोल रहा हूँ। जैसा कि हमारे दूसरे लीडर्स ने कहा है कि हम जो यहाँ पेंशन अपडेशन के ऊपर आए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो केंद्रीय कार्यालय कर्मचारियों का है उनका जो है जो पे कमीशन के साथ जो है उनका पेंशन अपडेशन हो जाता है, लेकिन हमारा जो जब भी रिवीजन होता है पेंशन एम्प्लॉइज़ का रिवीजन होता है तो हमारा पेंशन रिवीजन नहीं हो पाता, तो पुरानी पेंशन चलती रहती है हमारी। ये हमारे जैसे हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो है जो पे रिवीजन होता है उसके साथ साथ हमारा पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। ये सब पूरे भारतवर्ष से यहाँ जो है एम्प्लॉय रिटायर्ड एम्प्लॉय आए हुए हैं और सब जो है सीनियर सिटीजन हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कि इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग यहाँ अपनी प्रोटेस्ट करने के लिए आए कि जो पुराने रिटायरीज हैं जैसे जीएम रिटायर उनकी पेंशन बिल्कुल अपडेट नहीं हुई, वो जो आज क्लर्क रिटायर हो रहा है उससे भी कम है, मतलब कि उनकी रिवाइज नहीं हुई और जो क्लर्क की बेसिक रिवाइज हो गई, आज उनकी बेसिक ज़्यादा थी तो 50% मिला। तो जो पुराने रिटायरीज हैं जो ओल्ड एज में हैं उनकी पेंशन बहुत कम है और जो अभी रिटायर हो रहे हैं उसमें स्पेशल अलाउंस लगा दिया गया है जो कि बेसिक का पार्ट नहीं है। वो स्पेशल अलाउंस बेसिक में काउंट नहीं होता तो पेंशन कम बनती है। कहाँ से आई हैं आप? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। फरीदाबाद से हाँ, मैं बैंक ऑफ इंडिया गुड़गांव मेन ब्रांच से रिटायर हुई हूँ। तो क्या मांग लेके आई हैं आज आप जनता में? हमारी मांग है कि हमारी पेंशन अपडेट की जाए, है ना, उसी के लिए हम आए। पेंशन आपको मिल रही है? अभी 50,000 है। कितने साल हो गए आपको रिटायर हुए? मुझे रिटायर हुए 2 साल हुए हैं। हाँ जी। आप तो अभी नए हैं तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगे सुनी जाएं और इनकी पेंशन में आगे जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। जुड़े रहिए नवजागरण लाइव।